लास्ट सेशन में आप सबने राउट बेस्ड वीपीएन पे डिस्कशन किया था, याद है सबको? यस। राउट बेस्ड वीपीएन एवरीवन। आज हम फोकस करेंगे पॉलिसी बेस्ड वीपीएन। ठीक है, तो पहले मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। सेम टोपोलॉजी है जिसपे आप लोगों ने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था राउट बेस के लिए। साहिल, ओके ओके। मैं आपको टोपोलॉजी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम टोपोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं साइड टू साइड वीपीएन के लिए। लास्ट टाइम अपने जो लैब किया था वो राउट बेस पे किया था, याद है? हमने बात किया था 3 तरह की वीपीएन हमें इम्प्लीमेंट करने, 3 टाइप के वीपीएन हमें इम्प्लीमेंट करने हैं इन Fortinet। पहला हमें डिस्कशन करना था राउट बेस, जो हमने लास्ट सेशन में किया था। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो आप डिस्कशन करेंगे आज, पॉलिसी बेस साइड टू साइड वीपीएन। और थर्ड ऑप्शन है क्या हमारे पास, टेम्पलेट बेस साइड टू साइड वीपीएन। तो यहाँ पे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि राउट बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड वीपीएन में क्या डिफरेंस है। राउट बेस आपको याद होगा एवरीवन, लास्ट सेशन याद है ना सबको? रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी थी सबको, प्रसाद, नोमान, साहिल। हाँ सर। सो डिफरेंस ये क्लियर कर रहे हैं राउट बेस और पॉलिसी बेस में। सो राउट बेस आप यूज करते हो अगर आपको साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी करनी है, या साइट टू मल्टी साइट कनेक्टिविटी करनी है। साइट टू मल्टी साइट का मतलब क्या है कि एक आपका हेड ऑफिस है और मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस हैं। एक हेड ऑफिस है, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, यानी ये जो टोपोलॉजी है ये हब एंड स्पोक टाइप की टोपोलॉजी है। एक डिवाइस आपका हब की तरह एक्ट कर रहा है और बाकी जो ब्रांच ऑफिस है आप उनको स्पोक्स बोल रहे हो। तो साइट तो राउट बेस आप यूज करते हो साइट टू साइट के लिए और साइट टू मल्टी साइट के लिए। बट जो पॉलिसी बेस्ड वीपीएन है वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज करते हो साइट टू साइट वीपीएन के लिए। ये फर्स्ट डिफरेंस है। प्रसाद, क्लियर है? नुमान, साहिल? यस सर। यानी अगर आपके पास सिर्फ 2 ब्रांच ऑफिसेस हैं तो आप पॉलिसी बेस के साथ जा सकते हो, अदरवाइज राउट बेस का भी ऑप्शन है। राउट बेस हम साइट टू साइट के लिए भी यूज करते हैं और साइट टू मल्टी साइट के लिए यूज करते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आपको राउट बेस कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, राउट बेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा, तो आपने 2 सेपरेट पॉलिसी क्रिएट किया था हर एक डायरेक्शन के लिए, याद है? लैन टू वीपीएन सेपरेट पॉलिसी, वीपीएन टू लैन सेपरेट पॉलिसी, याद है यस सर। एवरीवन? नुमान, आपने लास्ट सेशन की वीडियो देखी थी क्या? यस सर, लास्ट का 10 मिनट बच रहा है। ओके, कोई बात नहीं। साहिल, सो राउट बेस में क्या है आपके पास कि आपको डिफरेंट पॉलिसी बनानी है हर एक डायरेक्शन के लिए, लेकिन अगर आप पॉलिसी बेस में काम कर रहे हो तो सिंगल फायरवॉल पॉलिसी, दोनों डायरेक्शन के लिए आपको सिंगल फायरवॉल पॉलिसी बनानी। तो ये डिफरेंस है राउट बेस और पॉलिसी बेस वीपीएन में, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब पॉलिसी बेस वीपीएन बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता, बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बेस इनेबल नहीं होता। तो आप उसको इनेबल करते हो, उससे पहले हम एक काम करते हैं इस टोपोलॉजी में, आईपी एड्रेस पहले ही कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सो साइट ए फायरवॉल बॉक्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस फायरवॉल डिवाइस पे जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है वो 100 है।
तो यहां से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। पहले बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। HTTPS 192.168.100। वन 199.199.199.100 यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड 123। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, आप होस्ट नेम से वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे होस्ट नेम मिल जाएगा। यहाँ होस्ट नेम है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप किस फाइबर डिवाइस पे वर्क कर रहे हो। तो पहले बेसिक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। नेटवर्क टैब पे मैं जा रहा हूँ। पोर्ट नंबर 2 आपका लैन इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 3 आपका वैन इंटरफेस है। जैसे आपने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन किया था, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। पोर्ट नंबर 2 एडिट। एलियास क्या है, लैन। आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो 200.200.200.1/24। पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 3 वैन पोर्ट। 23.1/24 पिंग सर्विस। स्टैटिक राउट। एक डिफॉल्ट राउट हमें क्रिएट करना है टुवर्ड्स आईएसपी। सो एनी नेटवर्क एनी मास्क गेटवे क्या होगा आपका 10.1.23.2। वैन पोर्ट नंबर 3 एग्जिट इंटरफेस है आपका। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने डन किया है। दूसरे फावर डिवाइस पे चलते हैं। दूसरे फावर बॉक्स पे आपने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है पोर्ट नंबर 1 पे, वो 150 है। ये आपका मैनेजमेंट पीसी है। आईपी एड्रेस पहले आप वेरीफाई कर लो, 10 आप यूज कर रहे हो। 199, 199, 199, 150। साइड बी ब्रांच ऑफिस पे जो आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो 192.168.20 का नेटवर्क है /24। पिंग सर्विस।
पोर्ट नंबर 3। आप लोगों ने जो वीपीएन का जो वीडियो था जो मैंने एक शेयर किया था बेसिक वीपीएन देखने के लिए, प्रसाद, नुमान, साहिल, वहां पे एक सर। लैब था सिस्को राउटर पे मैंने किया था, याद है? हाँ सर। वो जो लैब है ना, वो आपका पॉलिसी बेस्ड वीपीएन है। क्लियर? ओके। जो राउटर पे आपने किया है ना, वो पॉलिसी बेस्ड वीपीएन है। क्लियर? हाँ सर। ओके। 10.1.23.2/24। सो पॉलिसी बेस्ड वीपीएन सिर्फ आप यूज करते हो साइट टू साइट, यानी आपको लगता है कि दो ही साइट रहेंगे, फ्यूचर में साइट नहीं बढ़ने वाले, दो साइट्स हैं, तो आप वहां पे पॉलिसी बेस्ड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेज हैं तो आप राउट बेस्ड वीपीएन के साथ आप जाते हो। ओके, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने डन किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइट ए ब्रांच ऑफिस से। देखो, आप होस्ट नेम देखते रहना, होस्ट नेम से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस पावर डिवाइस पे काम कर रहे हो यहाँ से। ओके, तो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, मैंने बोला था, और ये दो टैब है जिनकी हेल्प से आप आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आईपीसेक विजार्ड, आईपीसेक टनल। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बेस्ड वीपीएन का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होता, आपको इनेबल करना होता है। तो इनेबल करने के लिए, अच्छा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनेबल नहीं है? तो अगर इनेबल होता तो यहाँ पे एक टैब ऐड हो जाता है, आईपीसेक कंसंट्रेटर, वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब पॉलिसी बेस्ड वीपीएन ऑप्शन क्या है, डिसेबल है। इनेबल करने के लिए आपको सिस्टम पे क्लिक करना है, फीचर विजिबिलिटी में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पॉलिसी बेस आईपीसेक वीपीएन। आपने इनेबल किया, आपने अप्लाई किया, आपने जैसे ही अप्लाई किया, अगर आप वीपीएन टैब में फिर से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, आईपीसेक कंसंट्रेटर। अगर ये टैब यहाँ पे विजिबल है, इसका मतलब पॉलिसी बेस वीपीएन का जो ऑप्शन है वो इनेबल किया है आपने। तो ये ऑप्शन दूसरे फावर बॉक्स पे भी इनेबल कर लेते हैं। सिस्टम पे आप जा रहे हो, फीचर विजिबिलिटी, और आपको एडिशनल फीचर के अंदर जाना है, और वहां पे पॉलिसी बेस आईपीसेक वीपीएन आपको इनेबल करना है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं साइट ए ब्रांच ऑफिस से। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगेन आपको आईपीसेक विजार्ड के थ्रू जाना है। आईपीसेक टनल पे मैंने क्लिक किया है, ये वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे कोई टनल कॉन्फ़िगर नहीं किया आपने। आईपीसेक विजार्ड पे चलते हैं, आईपीसेक विजार्ड पे चलते हैं, और यहाँ पे सेम ऑप्शन है। यहाँ पे आपको पहले कस्टम पे क्लिक करना है, नेम डिसाइड करना है, तो मैंने बोला साइट ए, साइट ए हाइफन वीपीएन, क्लिक नेक्स्ट। सेम ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन करने का, प्रसाद, नुमान, साहिल, यस सर। यस सर। सेम ऑप्शन है, देखो आप। ओके, यहाँ पे एक चेक बॉक्स के लिए आपके पास आ रहा है, ये पहले जब आप राउट बेस कर रहे थे तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। ये ऑप्शन है क्या, इनेबल आईपीसेक इंटरफेस मोड, यानी अगर आप आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 के साथ जा रहे हो तो आप ये चेक बॉक्स लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ आईपी वर्जन 4 के साथ काम कर रहे हो तो ये अनचेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिमोट गेटवे डिसाइड करना है, तो फावल बॉक्स 1 पे हूँ, रिमोट गेटवे क्या है आपका, 10.1.23.2। अब प्रसाद, आपने एक क्वेश्चन पूछा था वायर शार्क पे कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन था आपका? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था? नहीं, वो आपने मुझे पर्सनली मैसेज किया था प्रसाद, वायर शार्क पे जी। आपका क्वेश्चन क्या था कि वायर शार्क पे वीपीएन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं मैं। आपका शायद क्वेश्चन था। हाँ मेरा ही था। पैकेट ट्रेसर पे जो आपने एक बार बताया था कि हाई एंड राउटर पे ये सारे कमांड चलेंगे, हाँ 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 7200 सीरीज वाले।
हाँ हाँ। तो पैकेट ट्रेसर में 7 2 पैकेट 0 पैकेट 6। रेसर नहीं चलेगा, पैकेट रेसर नहीं, कभी नहीं। हाँ, मैं वो पूछ रहा था। नहीं नहीं, पैकेट रेसर में, अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप वायरशार्क कह रहे थे। पैकेट रेसर नहीं नहीं नहीं। चलेगा। जीएनएस हाँ, थ्री में भी, एक्चुअली जीएनएस थ्री में भी एक्चुअली आपके पास एक्चुअली क्या था, अगर इसमें जो चलता तो मैं वायर शार्क में इसमें कर सकता क्या, ऐसा मैं पूछ रहा था, अगर पैकेट ट्रेसर में चलता तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, पैकेट रेसर जो है सिंपल सीजनल लैब के लिए सिर्फ है, ठीक है ना। ओके, सीजनल वगैरह मतलब लैब का। इसमें ही कर, हम्म। इसीलिए इसमें ही करना पड़ेगा अपना ईवीएनजी या जीएनएस 3 में। हाँ एग्जैक्टली, अब वो भी अगर आपको राउटर पे परफॉर्म करना है आई के वी टू को, आप आई के वी टू के लिए हाँ काम करना चाह रहे थे ना। हाँ हाँ। तो उसके लिए आपको, आपके पास 7200 सीरीज का राउटर, या ऐसा राउटर जिसके पास 15.x के ऊपर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है। 15 फिफ्टीन डॉट डॉट एक्स एक्स के ऊपर, ठीक है। ओके। हम्म। ना अब यहाँ आते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन नेट मैंने डिसेबल किया है, प्री शेयर्ड की मैं क्या ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे आप फेज 1 प्रपोजल डिसाइड कर सकते हो। इंक्रिप्शन के लिए मैं डेस यूज कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे मैं MD5 यूज कर लेता हूँ। डिफी हेलमन ग्रुप 5 आप जा सकते हो। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपको डिफाइन करना है। सो आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हो तो लोकल नेटवर्क क्या है आपका, लोकल एड्रेस 200 और रिमोट नेटवर्क क्या है आपका 192.168.20.0। आपको टोपोलॉजी में दिख रहा होगा वहाँ पे 20.0 रिमोट नेटवर्क है। साइट ए ब्रांच ऑफिस पे एडवांस पे आपने क्लिक किया और फेज 2 प्रपोजल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फेज 2 प्रपोजल इंक्रिप्शन के लिए मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, डेस। हैशिंग के यस। लिए मैं यूज कर रहा हूँ MD5। सेम पैरामीटर जो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सेम पैरामीटर मुझे दूसरे फाउल बॉक्स पे कॉन्फ़िगर करना है। डिफी हेलमन ग्रुप 5 में यूज कर रहा हूँ। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ अब दूसरे फाउल बॉक्स पे आते हैं। यहाँ पे आपने वीपन पे क्लिक किया, आईपी से आईपी से एक विजार्ड, आईपी से एक विजार्ड आपने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया। यहाँ पे आपका है साइट ए, वेट, साइट बी। मैंने कहा था होस्ट नेम आपको ध्यान रखना है, साइट B-VPN। नेक्स्ट किया आपने, अनचेक किया आपने। रिमोट गेटवे जो है उसका आईपी एड्रेस, आप साइट बी ब्रांच ऑफिस पे हो, सो रिमोट गेटवे का आईपी एड्रेस है 10.1.23.1। जो आपका एक्सेल इंटरफेस है वो पोर्ट नंबर 3 है। नेट आपने डिसेबल किया। फेज 1 प्रपोजल मुझे डिसाइड करना है। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास डेस है। हैशिंग के लिए क्या मैं यूज कर रहा हूँ, MD5। जो पैरामीटर आपने वहां पे डिफाइन किया था वही पैरामीटर आपको लेके चलना है। डिफी हेलमन ग्रुप 5 आपने कॉन्फ़िगर किया। लोकल एड्रेस क्या है आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस पे, 192.168.20.0 का नेटवर्क। एंड रिमोट सबनेट क्या है आपका 200.200.200.0/24। क्लिक एडवांस। फेज 2 प्रपोजल डिफाइन करना है आपको। इंक्रिप्शन डेस, हैशिंग MD5, डिफी हेलमन ग्रुप 5। क्लिक ऑन ओके। सर नेम में साइड बी आएगा ना? सॉरी, नेम नेम में अपने साइड ए लिखा, साइड बी आएगा ना शायद। नेम, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम प्रसाद। ओके। हाँ हाँ। नेम, नेम लोकली है, ठीक है। ओके। हाँ साइड बी हमें रखना चाहिए, हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ना अप्रिशिएट की आपने यूज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लिक ऑन ओके। आई थिंक कुछ और मिस्टेक हमने किया है क्या, ठीक है। वेट, हमने कुछ मिस्टेक किया है, वेट। यहाँ पे लोकल, नेम में सर। लोकल एड्रेस है, ओके।
लोकल एड्रेस आपका 192.168। हो जाएगा। नहीं, वेट। ओके, ये आपका। ओके, मैं आपको पहले दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ, साइट ए ब्रांच ऑफिस और साइट बी ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे आपके पास जो टनल इंटरफेस है वो आपका इनएक्टिव है अभी। जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है वो वैन पोर्ट नंबर 3 है, साइट ए वीपीएन यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किया है। जो दूसरा फाइबर डिवाइस है वहाँ पे साइट बी है। और स्टेटस क्या है आपका, अभी इसका इनएक्टिव है, अभी आपने कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं किया हुआ है। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो पॉलिसी में बना रहा हूँ, अभी मैंने बोला था डिफरेंस क्या होता है राउट बेस और पॉलिसी बेस में। पॉलिसी बेस में आपको सिंगल पॉलिसी बनानी होती है दोनों डायरेक्शन के लिए। राउट बेस के अंदर आप क्या करते हो, हर एक डायरेक्शन के लिए आपको सेपरेट फाइल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और आप देखो कितना चेंज है राउट बेस और पॉलिसी बेस वीपीएन में कितना चेंज है। आप यहाँ पे नेम डिसाइड कर लो, जैसे मैंने बोला लैन टू लैन। तो अभी जो मैं ये रूल बना रहा हूँ, ये लैन टू लैन के लिए बना रहा हूँ, यानी एक ब्रांच ऑफिस का लैन नेटवर्क दूसरे ब्रांच ऑफिस के लैन नेटवर्क से अगर कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पे पॉलिसी के बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या, कि अगर इनकमिंग इंटरफेस लैन है और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, वैन है। मैम। वैन है। और सोर्स क्या है आपका, तो सोर्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एड्रेस पे आपने यस क्लिक किया, तो मैं बोल रहा हूँ साइट ए लैन। सबनेट क्या है आपका, 200.200.200.0/24। क्लिक ओके। तो मैंने बोला अगर साइट ए लैन यानी 200.200.200.0 नेटवर्क अगर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये है आपका रिमोट लैन। अगर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है 192.168.20.0 के नेटवर्क को, 20.0 के नेटवर्क को किसी भी स्केड्यूल टाइम पे सर्विस का एक्सेस कर रहा है। सर्विस कोई भी आप ले लीजिए, एनी सर्विस। तो यहाँ हाँ। पे देखिए एक नया टैब है, साहिल नुमान प्रसाद। पहले आपको दो टैब मिलते थे, एक्सेप्ट और डिनाई, याद है। यस सर। आईपी से अब आपके पास एक नया टैब है यहाँ पे, आईपी सिक। साहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पे आईपी सेक का एक टैब आपको दिख रहा है। यानी मैं अभी जो पॉलिसी बना रहा हूँ, इस पॉलिसी का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ अगर 200 नेटवर्क 192.168.20 नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो जाएगा आईपी सेक के थ्रू। एक्शन क्या लेना है, आईपी सेक। आईपी सर। तो आपने आईपी सेक, ये जो अभी आप पॉलिसी बना रहे हो, ये इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है। जैसे अगर इनसाइड मशीन को अगर जाना हो google.com, facebook.com, तो आपको एक और पॉलिसी प्रसाद क्रिएट करनी होगी। और उस पॉलिसी में क्या होगा, सोर्स तो आप साइट लैन ले सकते हो, लेकिन डेस्टिनेशन हाँ। क्या होगा, एनी नेटवर्क। एनी। क्लियर है मेरी बात, नुमान। यस सर। यस सर। यस। तो यहाँ पे आपने और बोला कि एक्शन। आप यहाँ पे आपने बोला कि जैसे ही ये पैरामीटर मैच होगा तो एक्शन लेना है यस आईपी सर। से, और आईपी से का जो टनल इंटरफेस है वीपीएन टनल आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जैसे ही ये पैरामीटर मैच ओके। करेगा, उसको किधर से भेजना है, साइट ए वीपीएन टनल से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम रिमोट साइट। तो आपने कभी कभी ब्रांच ऑफिस पे सुना होगा कि कहते हैं कि अ, एक ब्रांच ऑफिस से ट्रैफिक जाएगी बट उधर के ब्रांच ऑफिस के बंदे ट्रैफिक इनिशिएट नहीं करेंगे। हाँ। क्लियर है। कभी कभी ऐसा टास्क में क्या यस। मिलता है कि एक ब्रांच ऑफिस के बंदे ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं, वो दूसरे ब्रांच ऑफिस में ट्रैफिक ट्रैफिक जा रही है, बट साइड बी वाले ट्रैफिक अगर इनिशिएट करेंगे तो वो नहीं आ सकते। नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो टास्क आप यहां से करते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम रिमोट साइट।
मैंने बोला आपको सेपरेट पॉलिसी नहीं बनानी। अगर जो रिमोट साइट से ट्रैफिक कोई इनिशिएट होके आ रहा है और आपको अगर अलाउ करना है, तो आपको सिर्फ ये इनेबल करना है, दैट्स इट। कोई पॉलिसी पूरी कॉन्फ़िगर नहीं करनी। तो मैं इनेबल कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम रिमोट साइट। क्लिक ओके। उससे पहले आप ऑल सेशन लॉग्स सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन ओके। सर वो एक डिसेबल हो गया। फिर से बोलिए। डिसेबल हो गया वो। एक मिनट, काफी स्लो काम कर रहा है ना ये फावल। वेट, रैक मैंने एक्सेस किया हुआ, काफी स्लो काम कर रहा है। ठीक है, ऑल सेशन सिलेक्टेड है। नहीं नहीं, वो अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएट फ्रॉम वाला वो डिसेबल हो गया। ओके 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 ओके। क्लिक ओके। नाउ दूसरे फावल डिवाइस पे आते हैं। यहाँ पे पॉलिसी हमें क्रिएट करना है, फायरवॉल पॉलिसी। रूल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये है आपका लैन टू लैन, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस। सोर्स आपने क्या डिफाइन किया है? सोर्स आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट एड्रेस। ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ क्या? लैन, या मैंने बोला क्या? साइट बी लैन। साइट बी लैन। साइट बी लैन क्या है आपका? 192.168.20.0 का नेटवर्क /24। क्लिक ओके। सो अगर साइट बी लैन आपका कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, अगर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है 200 नेटवर्क से, तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ क्या? रिमोट नेटवर्क। रिमोट नेटवर्क क्या है आपका? 200.200.200.0/24। क्लिक ओके। नाउ रिमोट नेटवर्क आपने सेलेक्ट किया। सो सोर्स साइट बी लैन, रिमोट नेटवर्क, डेस्टिनेशन क्या है आपका? रिमोट नेटवर्क। सर्विसेज मैं ले रहा हूँ कोई भी सर्विस। एक्शन क्या लेना है आपको? IPsec। और जो आपने आईपीसी। टनल क्रिएट किया है वो टनल आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही ये पैरामीटर मैच करेगी, सोर्स डेस्टिनेशन इनकमिंग आउटगोइंग इंटरफेस मैच करेगा, वो जाएगा साइट बी VPN टनल से। ये आपको इनेबल करना है, अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम रिमोट साइट। यहाँ पे आप आ जाओ नीचे, ये आपका ऑल सेशन लॉग आपने इनेबल किया। क्लिक ऑन ओके। अगर आप VPN टनल का स्टेटस यहाँ पे वेरीफाई करोगे, VPN टनल पे आप जा रहे हो, VPN टनल स्टेटस आप यहाँ पे देख रहे हो, टनल IPsec टनल। अभी स्टेटस क्या है इसका? इनएक्टिव है। और अगर आप दूसरे फाउल बॉक्स पे आ रहे हो, यानी साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आप आ रहे हो, यहाँ पे IPsec टनल अगर आप वेरीफाई कर रहे हो, तो अभी स्टेटस क्या है? इनएक्टिव। तो एक काम कर लेते हैं, ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं, ठीक है? ये जो राउटर है साइट बी के साइड में, उस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वेट, नाउ साइट होस्ट नेम है आपका साइट बी लैन। IP एड्रेस, इथरनेट पोर्ट है यहाँ पे, इंटरफेस ईथरनेट 0/0। IP एड्रेस 192.168.20.10। नो शटडाउन। एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर जाना हो, तो गेट पे है 200 200 200, नो, 192 192। 192 168.20.1। ना अब आते हैं कहाँ पे? ये जो साइट ए का लैंड मशीन है वहां पे आते हैं। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पे।
IP config, ओके, पिंग आपने कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे 200 245 और गेटवे भी कॉन्फ़िगर। तो मैं यहाँ से दूसरे ब्रांच ऑफिस को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.20.10 20.10 को मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिप्लाई मुझे आ रही है, यस सर। रिप्लाई आ रही है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है। तो एक बार ये वेरीफाई कर लेते हैं ये टनल स्टेटस इनेबल हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर ट्रैफिक टनल के थ्रू जा रही है तो ये टनल टनल क्या होगा, इनेबल होगा। तो टनल का जो स्टेटस है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, वेट, स्टेटस क्या है आपका, अप है। और हाँ दूसरे फावर बॉक्स में भी स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, अप है। हाँ। अच्छा, ये रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है, साहिल, साहिल, ये रेफरेंस सर नंबर, रेफरेंस का क्या मतलब होता है? सर रेफरेंस का मीन्स होता है कि जैसे हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपका पर्टिकुलर किस पॉलिसी से हिट कर रहा है सर। एग्जैक्टली, गुड। ठीक है, रेफरेंस का मतलब है कि आप इस टनल को कहीं यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ रेफरेंस से ऑप्शन मिल सकता है। नाउ ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, अगर आप लॉग इन रिपोर्ट पे जा रहे हो, अगर आप इवेंट्स पे जा रहे हो, और अगर आपको वीपीएन इवेंट्स वेरीफाई करने हैं तो वीपीएन इवेंट्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, फेज 1 स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, फेज 2 स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं। तो आपको स्टेटस क्या दिख रहा है, फेज 1 स्टेटस सक्सेस, फेज 2 क्या है आपका, सक्सेस। सो अब आप यहाँ पे वेट, किसी भी लेटेस्ट पैकेट को अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपका सोर्स पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.23.1, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी है 10.1.23.2, पोर्ट नंबर आपको मिल रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, हैशिंग क्या है MD5, और जो इंक्रिप्शन आप यूज कर रहे हो ट्रिपल डैश नहीं, डैश से आप यूज कर रहे हो। यस। क्लियर है ये लैब, पॉलिसी बेस साइड टू साइड VPN। नोमान, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। प्रसाद, साहिल? नो सर। टेम्पलेट नो बेस हम सर। आज नहीं करेंगे, टेम्पलेट बेस हम कल करेंगे, क्योंकि इसको पूरा फिर से सेटअप करना पड़ जाएगा, ठीक है, ये काफी स्लो चल रहा है। टेम्पलेट बेस साइड टू साइड VPN हम कल करेंगे। ओके प्रसाद, हाँ सर। नुमान, साहिल? ओके सर ओके। सर, ओके सर। हाँ हाँ, यस यस प्रसाद पूछिए। अ, अपने जो जहाँ पे अपन ने एक्सेप्ट डिनाई और आईपी सेक जो तीन में से जो अपन यूज करते हैं, हम्म। तो सपोज इंटरनेट के लिए पॉलिसी अपन वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, हम्म। तो एक्सेप्ट ही देना है ना सिर्फ? हाँ, सिंपल सी बात है, उसको IP से एक टनल के थ्रू भेजना ही नहीं है। हाँ, तो सिर्फ जो इंटरनेट की पॉलिसी ट्रैफिक क्रिएट। है, जो इंटरनेट की हाँ। ट्रैफिक है वो मुझे सिक्योर नहीं करना, ओके। ठीक है, जो, वो ओपनली भेज देना है तो एक्सेप्ट करके हाँ मुझे, बना देना है। हाँ मुझे उसे भेजना ही नहीं है, क्योंकि मैं उसे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपने VPN के अंदर क्या डिफाइन किया है, 200 का नेटवर्क और 192.168.20 का नेटवर्क टू VPN हंड्रेड का कॉन्फ़िगरेशन में, नेटवर्क। राइट? तो वो आप यस। यहाँ पे पॉलिसी उसके लिए कॉन्फ़िगर कर यस रहे हो। यस यस। आप डिफाइन कर रहे हो अगर 200 192 से कम्युनिकेशन करेगा तो वो टनल के थ्रू ही जाएगा। बाकी अगर कोई और ट्रैफिक है तो यस वो यस। किधर से जाएगी, वो आपकी जाएगी फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस। यस, पोर्ट नंबर 2, यस सर, पोर्ट क्लियर नंबर क्लियर थ्री जो सर। आपका है वैन फेसिंग इंटरफेस, वो टनल इंटरफेस से नहीं हाँ जाएगा। सर। क्लियर है, और कोई क्वेश्चन यस है यस आपका? सर, क्लियर क्लियर। यस सर। नो नो नो, थैंक यू सर। नुमान, साहिल? नो सर नो सर। नो सर। सो कल कंटिन्यू करते हैं टेम्पलेट बेस्ड साइड टू साइड VPN, क्योंकि इस पूरे डिवाइस को पूरा रीसेट करना होगा, टाइम लगेगा। तो कल कंप्लीट करेंगे टेम्पलेट बेस्ड साइड टू साइड VPN। ओके एवरीवन, और अगर हमें कल ठीक है टाइम मिला सर। तो कल हम लोग SSL VPN स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। चलेगा सर। गुड नाइट बाय सर, एवरीवन। गुड नाइट। बाय बाय बाय।